धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज सुबह से दिल्ली के प्रेम नगर का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मस्जिद के अंदर पहुंचकर पुलिस वाले अजान पढ़ने पर रोक लगा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए देश के अंदर लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते तमाम मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तमाम जितने भी धर्म स्थल है वहां पर फिलहाल पूजा अर्चना, इबादत, तमाम चीजों पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अजान पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है। यहाँ तक के मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन यानी कि 2 शख्स या 3 शख्स जो वहां होते हैं, मस्जिद की देखरेख करते हैं, उनके नमाज पढ़ने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। तो इस वीडियो वायरल होने पर सवाल खड़ा हुआ क्योंकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि एलजी के आदेश से ये हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपके सामने रखा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। बात सुनना है तो जाने आज अगर आपने आपने गलती करी ना तो के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया है एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? ना, नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल। आप एलजी साहब का ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब का ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान की अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर दे देंगे, ठीक है? आप एलजी वो एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख जाओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे होंगे, ये बताओ अजान। देख लिया होगा, ये महिलाएं बहुत दिलेरी से उससे बात कर रही है। वो कह रहा है कि एलजी का आदेश है कि थानेदार से जाके बात कर लो प्रेम नगर के। तो इसी पर सब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मटिया महल के दिल्ली से विधायक हैं, अपनी बेबाकी के लिए बड़े जाने जाते हैं, नाम है शोएब इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी। ये क्या मामला है प्रेम नगर का, और बता रहे हैं आपने इसमें कोई एक्शन लिया है? जी हाँ, जैसे ही कि मेरे नोटिस में आज मेरे संज्ञान में आया कि इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें 2 पुलिस वाले एक मस्जिद के इमाम को कह रहे हैं कि आज से आप मस्जिद के अंदर अजान नहीं देंगे। अब वो जब ये बात सब तरफ फैली और हमने भी उस वीडियो को देखा तो देखकर बड़ा हैरानी हुई। और हैरानी का एक सबब ये भी कि आज से तो माशाल्लाह रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो रहा है और जबकि के लोग जो है सारे के सारे जो है अपने घरों में नमाजें पढ़ रहे हैं जी। बाकायदा आज भी जुमे की जो लोगों ने नमाज अदा की है वो भी अपने घरों में की है। तो अजान पर कहीं से कहीं तक कोई पाबंदी नहीं है और ये हो भी रहा, चल भी रही सब तरफ से, ऐसी कहीं से और कोई खबर नहीं आई। लेकिन जो किराड़ी दिल्ली में प्रेम नगर का थाना है वहां से कुछ 2 कांस्टेबल गए और उन्होंने इस तरह से इमाम साहब को धमकाया, ये किया। तो जब मुझको ये पता लगा तो फिर मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस में बात की, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से बात की, पुलिस कमिश्नर साहब से बात हुई। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है और हमारा कुछ नहीं है इसमें। ये वहाँ के जो 2 पुलिस वाले हैं उनसे कोई गलती हुई है या उनसे गलतफहमी हुई है, उन्होंने जाके ऐसा किया है। और दिल्ली पुलिस एलजी साहब का नाम लिया है, वो भी गलत हुआ है। और दिल्ली पुलिस बिल्कुल ये चाहती है कि किसी भी तरह की बदअमनी ना फैले, क्योंकि कोरोना वायरस का जिस तरह का एक पूरा डर, पूरा खौफ पूरे हिंदुस्तान में है, तो सिर्फ उनकी मंशा ये है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं पर भी वहाँ लोग इकट्ठे ना हो, तो मस्जिद में भी नहीं होते। तो वो कह रहे थे कि हमें ऐतराज बात जी, उनको ऐतराज किस बात का, उन पुलिस वालों को जब मस्जिद के अंदर कोई नमाज मतलब ये कि 2 आदमी या 3 आदमी के अलावा नहीं रह सकते, तो उस बात को लेकर वो काफी उनको भी वो हुआ कि बात सही है कि गलत किया है पुलिस वालों ने। और उनके खिलाफ उन्होंने हमको जो है पूरा वादा किया कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मिस्टर एस एन श्रीवास्तव साहब ने पूरी बाकायदा बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा हम उन पर एक्शन लेंगे और दिल्ली पुलिस की तरफ से एक डायल भी आ चुका है। जी जी, एक चीज इसमें निकल के जो आती है, मतलब कि आपकी बातचीत को उन्होंने गंभीरता से सुना और उन्होंने माना कि हाँ ये मामला गलत है, पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपको उन पुलिस वालों को ये नाम पता चल पाए हैं? क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई है, कोई एक्शन हुआ है ताकि दूसरे लोग ऐसी हरकत ना करें?
नहीं, नाम वगैरह तो खैर हमको नहीं पता है उनका, लेकिन वो पुलिस के तो नोटिस में है। वहाँ का जितना आला अफसरान है, जितने जो अपने पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उन सबके पास वो है। पुलिस ने अपना डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी भी शुरू कर दी है और पुलिस उसमें कुछ एक्शन भी ले रही है, जो पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे बताया है। जो आपको बताया। अब एक चीज इसमें निकल के ये आती है सर, क्योंकि रमजान शुरू हो गया और हम लोग देखते हैं हर साल रमजान में एक नौटंकी जरूर होती है, क्योंकि सुबह जब शहर वाला मामला शुरू होता है 3 साढ़े 3 बजे से माइक पे आवाज लगनी शुरू होती है, उठ जाओ, सहरी कर लो, जाग जाओ। तो अगर मान लीजिए ये पुलिस वाले इस तरीके की हरकत सिर्फ नमाज पे कर रहे हैं, जो 5 मिनट भी पूरी तरीके से नहीं होती है, तो ये तो और लोगों को मौका दे रहे हैं ना। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। क्योंकि देखिए, हर जगह कुछ न कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं कि जो इलाके का माहौल जो होता है वो खराब करना चाहते हैं। लेकिन ये एक बात कि आज हो गई है, जो अल्लाह जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। इसके बाद जो पुलिस के आला अफसरों ने है, ये एक मीटिंग इन्होंने बुलाई है और उनको ताकीद किया है कि ये बड़े संवेदनशील इलाके हैं और जहां जहां अजान का या उसका ताल्लुक है सुबह सहरी का, तो उसमें मेरी नजर में कम से कम हम जहाँ रहते हैं इन इलाकों में तो नहीं होगा। हाँ, पता कि दिल्ली का आउटर दिल्ली में या ऐसी जगह कि जहाँ दूर दराज, जहाँ पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादी कम है, वहाँ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम भी चाहेंगे कि एहतियात इसमें हम भी बरतें थोड़ा बहुत, और उनको तो जैसा होगा उनके जो लोग ऐसे करेंगे तो उसके लिए तो फिर हम जो पुलिस के आला अधिकारी उनसे हम संपर्क करके उनके खिलाफ जो है हम एक्शन और कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। क्या क्या सहरी को लेकर जो लाउड स्पीकर पे बोला जाएगा उसको लेकर भी आपकी कोई पुलिस कमिश्नर से या आईजी ऑफिस में कोई बातचीत हुई है? नहीं, बात कोई नहीं हुई है और बात करने की अभी जरूरत भी नहीं पड़ी है, क्योंकि हस्बे मामूल हर साल इस तरह ही होता है। यदि इस बार कुछ कहीं हुआ तो उसको लेकर हम जरूर बात करेंगे, आपत्ति करेंगे। और लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा अब नहीं होगा, आज के बाद तो कम से कम नहीं होगा। चलिए, प्रशासन आपके पास है, एसडीएम, डीएम, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, सारा काम पुलिस का नहीं है। तो आपकी सरकार की तरफ से इसमें क्या किया जा रहा है? क्या वो तैयार है रमजान में सहरी के मामले को लेते हुए, अजान के मामले को लेते हुए कुछ करने के मूड में है? नहीं, वो मिस्टर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मिस्टर सिसोदिया, उनका तरफ से आ गया है ये इनका बयान आज, और उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है और ऐसे लोगों पे जो है एक्शन लिया जाए। बस इतना कह के उन्होंने तीसरी कर ली। अच्छा, मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे तबलीगी जमात वाले मामले में। तबलीगी जमात वाले मामले में पुलिस की भूमिका पे तो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार है, एसडीएम क्या कर रहे थे, डीएम क्या कर रहे थे, वहां पे इतने लोगों की मौजूदगी थी, उसको लेकर आप भी लोग बात नहीं कर रहे हैं। आप पुलिस पे तो सवाल उठा दे रहे हैं, एलजी पे सवाल उठा दे रहे हैं, गृह मंत्री पे सवाल उठा दे रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार के अधिकारियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप हो चाहे अमानतुल्लाह हो। नहीं, मैं नहीं, ये साफ कह दिया गया है, ये पूरा दिल्ली गवर्नमेंट ने एक जो है इंक्वायरी अपनी कर रही है, और वो दिल्ली पुलिस के कुछ जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से उनके साथ मिलकर इंक्वायरी चल रही है, और उसकी मेरे ख्याल से हफ्ते भर में या 2-4 दिन के अंदर मुझे पास जहाँ तक मुझे मालूमात है 2-4-5 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन कौन अफसर उसमें जिम्मेवार है। और मैं आपको कह दूं कि जो भी अफसर जिम्मेवार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, और वो किसी तरह से बचने की अपना कोशिश करेगा, उसको हम बचने नहीं देंगे। जो भी गलती, अगर किसी से गलती हुई है, कोई भी हो उसमें गलती, जिससे भी हुई है उसको उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अगर उसमें अफसरानों ने जिस तरह से करा है और जिस तरह से जो भी हो उसमें डीएम हो, एसडीएम हो, जो भी कोई हो, वो जिम्मेवार होंगे। और क्योंकि आज का जमाना तो ऐसा है कि क्योंकि ये सब जुडिस भी है और ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ है, तो ऐसे उस सूरत के अंदर जो है हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा जितना गलती करी है तो वो बख्शा जाए, और हम उसको बख्शने भी नहीं देंगे। आप काफी एक्टिव रहते हैं, मैंने हमेशा देखा, आपकी पॉलिटिक्स को देखा समझा है। हालांकि दिल्ली की पॉलिटिक्स से मेरा कम वास्ता रहा है, पत्रकारिता लंबे समय तक गाजियाबाद में की है, लेकिन फिर भी आपका नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप जितने मुस्लिम विधायक हैं, आप एक कमेटी बनाते और तबलीगी जमात वाला जो मामला है उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबके सामने रखते और बताते कि उसमें जमात की कितनी गलती है, प्रशासन की कितनी गलती और पुलिस की कितनी गलती? उसमें
वहां तक तो जो कलर वो देना चाहते हैं, वो कुछ लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग एकदम से उभर कर आए। एक बात मैं आपको नोटिस में बता दूं, ये पूरा हिंदुस्तान और विश्व माशाल्लाह सभी देखते हैं आपको, जी एक हिंदुस्तान की पहली एक जमात है जो नॉन पॉलिटिकल है, ठीक जिसका है कोई सियासी अभी तक कोई सियासी जी लोगों से वास्ता नहीं, कोई सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। अगरचे जी आज ऐसा होता तो ये पिछले 70-75 साल का रिकॉर्ड उठा के ले आते कि साहब इनका तो इन लीडरों से, इन सियासतदानों से, राज्य नेताओं से इनका ताल्लुक है, तो उसको तो ठीक बहुत ही बड़ा इशू बना देते। तो जी एक गवर्नमेंट ये जैसे बीजेपी वाले हैं, ये इसको बहुत बड़ा उसको इशू बना देते। वो कम से कम वहां बच गया है। और हम लोग ने हमेशा, ये लोगों का अपना काम है, हम लोग हमेशा दूरी बनाए रखें, लेकिन इनके कभी कोई काम ऐसी वैसी बात हुई तो हम जरूर मदद करते थे इंसानियत के नाते, और वैसे भी हमारा फर्ज होता है इनकी मदद करना। जी हम लोगों ने जानबूझकर एक हमारा लाया अमल है, स्ट्रेटेजी समझ लीजिए, हम नहीं कर रहा, जो हमको करना है वो बाकायदा तरीके से चल रहा है और ये चलता भी रहेगा। और आप ये देख लेंगे कि आपको कम से कम हम इतना तो बता सकते हैं कि अभी जी तक अल्हम्दुलिल्लाह के तबलीगी जमात वालों पे यहाँ पर दिल्ली के अंदर कोई ऐसी वो जो कार्रवाई आप जो लोग चाह रहे हैं या कुछ मीडिया चाह रहा था वैसी हो, वैसी नहीं हुई है। इसका मतलब समझदार को इशारा काफी। सर, हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है, गैर इरादतन हत्या का, ईडी मामले की जांच कर रही है। लेकिन छोड़िए उसको, पर मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, लोगों का ये कहना है कि जितने भी मुस्लिम विधायक आम आदमी पार्टी में चुन के आए हैं, चाहे शोएब इकबाल हो, अमानतुल्लाह खान हो या और भी लोग हों, वो इसलिए तबलीगी जमात पे, अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि सरकार का आगे विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, इस वजह से वो सवाल नहीं उठा रहे। इस पे आप क्या कहेंगे? आपको शायद इतने बड़े पत्रकार हो माशाल्लाह आप, कि दिल्ली के जी अंदर कभी विस्तार नहीं होता मंत्रिमंडल का। सर दिल्ली में आज तक कोई विस्तार नहीं हुआ है मंत्रिमंडल का। दिल्ली में कोई मंत्री नहीं, दिल्ली स्टेट हुड है। दिल्ली के अंदर सिर्फ 7 ही मंत्री रहेंगे और वो हमेशा से रहेंगे। 7 के 7.25 भी नहीं हो सकते। किसी को कोई लालच नहीं है, ना हम लालच वाले आदमी है, ना मंत्रिमंडल का कोई है। जब दिल्ली में वो बनता ही नहीं है, कोई मंत्री नहीं बन सकता ऊपर से, तो उसमें हम बताइए क्या करें। वो कोई ऐसी कि हम किसी के बंधुआ मजदूर या कुछ नहीं है। हम लोग जो करते हैं वो तरीकेकार बिल्कुल अलग है। और आप देखिए कि जहां ऐसा मामला आता है वहां हम लोग छोड़ते नहीं, बख्शते नहीं। जिस जगह भी है किराड़ी वाला जो प्रेम नगर का मामला था, उसके अंदर भी हमने जो है जो अपना एक्शन लिया। जो काम कर रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली का एक माहौल, एटमॉस्फेयर है जो है वो है। मैं तो पला बड़ा, मेरे बाप दादा दिल्ली शहर में ही पैदा हुए, यही पला बड़ा, यही मैंने सियासत की है। आज मुझे 35वां साल है सियासत के अंदर, 6 बार से विधायक हूं मैं। तो वो सारा काम कर रहा, हमें परवाह नहीं। पार्टी वार्टी हमारे लिए कुछ नहीं होता है, पार्टी नहीं होता। पहला कौम होता है, फिर कौम ने हमको वोट दिया, यहाँ तक पहुंचाया हमेशा हमेशा। और मैं एक ही पार्टी से नहीं, 6 पार्टियों से अलग अलग चुनाव लड़ा हूँ। बहुत अलग अलग पार्टियों से, बहुत अलग अलग पार्टियों से चुन के आप सदन में पहुंचे। आपकी अपनी इंडिविजुअल एक पहचान है, पर मैं आपके लंबे अनुभव से, सियासत का जो लंबा अनुभव है, उससे एक बात समझना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी अलीपुर में, मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ कर दी गई थी। अब पुलिस वाले आ गए मस्जिद में अजान रोकने पर। आपको नहीं लग रहा दिल्ली का एक माहौल इस तरीके का बनाने की कोशिश की जा रही है? आप लोगों को उस पर सरगर्म होकर काम करना चाहिए। सरगम है, आज सरगम नहीं होते तो ये बात क्यों होती? पुलिस कमिश्नर 1 मिनट में नहीं आते, ये इंक्वायरी नहीं करते, उनको वहां से हटाया क्यों नहीं जाता? सरगम तो बेपना। अगर सरगम नहीं होते तो दिल्ली का माहौल कब का बिगड़ चुका होता, तबाह हो चुका होता। आप यकीन मानिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं दिल्ली को किस तरह, कितनी तनावपूर्ण स्थिति के अंदर ये लोग अपना लेके जाने का काम करते हैं। लेकिन हम बिगड़ने नहीं देंगे। जो ये चाह रहा है, ये इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, अब भी जाएंगे। और अभी 1 महीना तो, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना आज से शुरू हो गया है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होने देंगे। और रमजान के बाद जो बाकायदा तरीके से बात होगी, जब तक इंशाल्लाह कोरोना भी खत्म हो जाएगा। क्या लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? खासकर रमजान मुबारक का पाक मुकद्दस महीना है, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत रखें, कोरोना से दूर रहने का काम करें। ये जो वायरस है आज देश के अंदर जो है, जिस तरह की हालत है, उसको देखते हुए कि हम लोग परेशान है, एक दूसरे की मदद करें। रमजान का महीना है, लोगों की मदद करें, गरीब गुरबा की मदद करें, इबादत ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है अपने घरों में लगाएं, ना के बाहर लगाएं। तो आज ऐसा है क्योंकि आगे चल के हमको, अभी तो ये कोरोना वायरस है, अभी मुझको जो है वो आप सबको कम्युनल वायरस से भी लड़ना है,
समझे जी जो कम्युनल वायरस है इसको अब इसके बाद जी ये तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद इंशाल्लाह हम सबको मिलकर पूरे देशवासियों को अब कम्युनल वायरस से हमको लड़ना होगा, ये मेरा कहना है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे शोएब इकबाल साहब जिनका साफ कहना है कि कोरोना वायरस से भी बड़ा कम्युनल वायरस है, इसके निपटने के बाद उससे अगली लड़ाई की तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं और शायद उसी का असर, पुलिस वाले भी तो इंसान ही है ना जी, उन पे भी हो जाता है। लेकिन ये हमेशा हर चीज पर खुलकर बोलते हैं, कभी पार्टी और कभी सरकार की लाइन से अलग भी जाकर बात करते हैं, और उसी के लिए मशहूर है। 35 साल का इनका लंबा इतिहास रहा है। लाल किले में मुशायरा बंद हो गया था, इन्हीं की देन है, लाल किले में मुशायरा शुरू हुआ, फिर ऐसे ही कभी और किसी और मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमें इजाजत।